हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल का नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 10 में जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 है उसके रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसके उत्तर भी आपको जो है वीडियो के अंत में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर प्राप्त होता है। देखिए, मैग्नीशियम धातु है, जब इसको हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब भी ऑक्सीजन मिलती है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो मैग्नीशियम से जब ऑक्सीजन मिलेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको हम MgO कहते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी में भी लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हम MgO भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं। तो जो धातुएं कठोर सतह पर से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उसे हम ध्वनिक कहते हैं। ये धातुओं का एक गुण होता है। जैसे कि आपकी स्कूल विद्यालय की जो घंटी होती है उस पर जब हम लोहा टकराते हैं तो वो आवाज़ उत्पन्न करती है, इसे हम ध्वनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन द्वारा किया जाता है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। ये अचानक घटने वाली घटनाएं होती हैं और ये बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का पैर गर्म वस्तु से छू गया या किसी व्यक्ति का पैर पे जो है कांटे पे गिर गया तो उसका तुरंत वो हट जाता है। ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं और उनका संचालन मेरु रज्जु द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु और कवक मृत जैव अवशेषों का करते हैं। देखिए, जीवाणु और कवक ये मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, उनका अपघटन करते हैं और उन्हें पुनः मिट्टी में मिला देते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। देखिए, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं वो ऋणावेश से धनावेश की तरफ बहते हैं। आपका सेल होता है, उसमें एक सिरा धनावेश का होता है, एक सिरा ऋणावेश का होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं वो ऋणावेश से धनावेश की ओर बहते हैं, और विद्युत धारा जो बहती है वो इसके विपरीत बहती है। यानी कि अगर आपको परिपथ में चित्र लगाना पड़े तो आपको धनावेश से ऋणावेश की तरफ उसमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर विपरीत दिशा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा बहती है। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को में बदलती है। देखिए, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसको हम जनरेटर कहते हैं। जनरेटर घूमता है, वो घूमना एक यांत्रिक ऊर्जा है और उससे विद्युत ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पर आपका विद्युत ऊर्जा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आजकल पेट्रोल में अल्कोहल डालकर प्रयोग किया जाने लगा है, क्यों? देखिए, आजकल पेट्रोल में अल्कोहल डालते हैं, उससे क्या होता है कि अल्कोहल जलता है तो अल्कोहल जलने से किसी प्रकार का कोई वायु प्रदूषण, कोई धुआं नहीं निकलती है। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आजकल पेट्रोल में जो है अल्कोहल मिला करके उसका उपयोग किया जाता है। किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए जिनमें संक्षारण होता है, जिनमें जंग लगती है। संक्षारण मतलब जिनमें जंग लगती है। तो उसका सबसे पहला उदाहरण तो हो गया आपका लोहा, जो आप सामान्य रूप से देखते हैं। तांबा और चांदी, इनमें जंग लगता है। सोना जो है, प्लेटिनियम होता है, इनमें किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगता है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो 2 संश्लेषित सूचक जो होते हैं उसमें एक तो मेथिल ऑरेंज हो गया और दूसरा फिनोफ्थलीन हो गया। सूचक क्या होते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारकों के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि अम्ल, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इसके बारे में जानकारी देने वाले पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। सूचक 2 तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक होते हैं जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। प्राकृतिक सूचकों में आपके हल्दी हो गया, आपके लाइकन हो गए। और संश्लेषित सूचक जो बनाते हैं हम, उसमें मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया। अब जैसे फिनोफ्थलीन होता है, अगर इसको हम हाथों में लगा दें और अगर उस पर हम कोई क्षार डालें NaOH, तो गुलाबी रंग हो जाएगा। उससे तुरंत पता चल जाएगा कि ये NaOH एक क्षार है। पुलिस वाले जो हैं रंगे हाथ पकड़ने में फिनोफ्थलीन का ही यूज़ करते हैं। तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य बताइए। देखिए, तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य का नाम कॉपर सल्फेट विलयन होता है, CuSO4। अगला प्रश्न है, पित्त रस किस अंग में एकत्रित किया जाता है? देखिए, पित्त रस जो है यकृत के पित्ताशय में बनता है। यहाँ पर पित्ताशय आ जाएगा, यकृत और पित्ताशय, यकृत का पित्ताशय।
प्रतिवर्ती चाप को परिभाषित कीजिए। देखिए प्रतिवर्ती चाप जो होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित होता है। इसमें सबसे पहले संवेदी अंग होता है। संवेदी अंग से सूचनाएं जो होती हैं वो मेरुरज्जु तक, संवेदी तंत्रिकाएं से होकर के मेरुरज्जु तक पहुंचती हैं। मेरुरज्जु से वो प्रेरक केंद्र में पहुंचती हैं और प्रेरक केंद्र से वो अंग संबंधित अंग तक पहुंचती हैं। इस तरीके से इसको जो हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। सामान्य रूप से अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो तंत्रिका आवेगों का मेरुरज्जु तक पहुंचना और मेरुरज्जु से निर्देशों का अंगों तक पहुंचने का जो मार्ग होता है उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राशय का जो स्राव होता है वो क्षारीय प्रकृति के कारण ये क्या कार्य करता है। देखिए शुक्राशय जो है महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, और ये इसमें जो रस निकलता है शुक्र द्रव वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि महिलाओं में जो योनि है वो अम्लीय उसमें जो स्राव होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो वहाँ पर उसे यानी शुक्राणु नष्ट नहीं हो, शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसको लिखना कैसे है, शुक्राशय का स्राव क्षारीय प्रकृति का होने के कारण योनि मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर देता है और शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचाता है। अगला प्रश्न है, एक संकर प्रसंकरण क्या है, या एक संकर संकरण क्या है। शब्द नहीं भी आए तो ये प्रश्न आ सकता है, एक संकर संकरण क्या होता है। जब एक जोड़ी लक्षण को लेकर के क्रॉस करवाते हैं, जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, तो ये एक लक्षण हुआ लंबाई का, तो उसको हम एक संकर क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं। जब दो लक्षण लेते हैं, जैसे एक प्लांट है हमारा वो शुद्ध लंबा है और उसके बीज गोल है, तो दो लक्षण हो गए, एक तो लंबाई और एक बीजों का आकार, तो इसको हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। यानी एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाएंगे तो एक संकर क्रॉस, और दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस करवाएंगे तो हम बोलेंगे द्विसंकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस में आप शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, और द्विसंकर क्रॉस में शुद्ध लंबे और गोल बीज, और यहाँ पर हो गए आपके बौने और हरे बीज। तो दो लक्षण हो गए, एक लंबाई का और एक बीजों का आकार का। अगला प्रश्न है, एक से अधिक लेंसों का प्रयोग किस किस में किया जाता है। देखिए एक से अधिक लेंसों का प्रयोग हम जरा दृष्टि दोष में भी करते हैं, दूरदर्शी बनाने में भी करते हैं हम, ठीक है ना, कैमरे की रचना करने में भी करते हैं। तो इस तरीके से जरा दृष्टि दोष में जब व्यक्ति को पास का और दूर का दोनों दिखना बंद हो जाता है तो द्विफोक्सीय लेंस का प्रयोग करता है। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, अर्थात सुबह के समय वो पश्चिम दिशा में बनेगा और शाम के समय वो पूर्व दिशा में बनेगा। किसी दिए गए परिपथ संयोजन में 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 ज्ञात कीजिए। तो देखिए आई वी का जो सूत्र होता है, सबसे पहले ओम के नियम से वी का सूत्र होता है IR, और I का सूत्र हो गया V/R। यानी V में अगर हम R का भाग दे देंगे, यहाँ पर जो है V का मान, ये देखिए यहाँ पर V का मान 12 है, और R का मान जो होगा हमारे पास में किस चीज़ के लिए पूछ रहा है, वो I2 के लिए पूछ रहा है। I2 में 10 ओम है तो 12/10 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अगर I1 के लिए पूछता तो 12/5 कर देते अपन। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध पूछता तो आपको समांतर क्रम का सूत्र लगाना पड़ता, I1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ये दोनों जो प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम में संयोजित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी धारावाहिक चालक और चुंबकीय क्षेत्र में उपयोग होने वाली युक्तियों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों में उपयोग होने वाली युक्तियों के नाम है विद्युत मोटर, विद्युत जनरेत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र, ऐसी ही अनेक युक्तियां हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यहाँ पर प्रस्तुत है आपकी सहायता के लिए उत्तरमाला, यहाँ आप देख करके उनके उत्तरों को वापस से भर सकते हैं। पहले का उत्तर मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरे का ध्वनिक जिसको हम सोनोरस भी कहते हैं, मेरुरज्जु, अपमार्जन, विपरीत,
इस तरीके से यहाँ आप देख करके अपने उत्तरों को लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।